वेलकम टू रितेश एजुकेशन। तो आज हम अकाउंट क्लास 12 जीएससीबी में चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाला है। यहाँ पर ये चैप्टर जो है आपका 11 मार्क का आपके बोर्ड के एग्जाम में सेक्शन ऐप में पूछा जाता है कि हम जो है मोस्ट आईएमपी सम जो है ऑल टाइप के वो हम सम करेंगे और ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कराऊंगा। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और किस प्रकार सॉल्व करेंगे क्या है उसकी मैं बीच बीच में ट्रिक भी बताऊंगा। तो अगर आपने ये जो वीडियो है बराबर, यहाँ पर तो मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने वाला हूँ बराबर, ये देख ले। अगर ये आप वीडियो देख लोगे तो ध्यान आफ्टर आपको जो है फाइनल अकाउंट में 5-6 मार्क तो आपके पक्के हो जाएंगे क्योंकि आपको एंट्री करना आ जाएगा। दूसरी बात, जो भी नए नए पॉइंट होंगे ओके किस प्रकार सॉल्व करने का उसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको और उसका इजी वे भी बताऊंगा, यानी आप इजीली जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ऑब्टेन कर सकते हो। ओके, तो वीडियो जो है वो लास्ट तक देखना, सभी वीडियो देखना जो आपको ये चैप्टर जो है बराबर वो बहुत ही इजी बना लेगा। ओके, तो चलो अब शुरू करते हैं। तो हमें टोटल जो है 5 अकाउंट बनाने होंगे बराबर। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, then after profit loss account, then after profit and loss appropriation account, then after capital या current account, then after balance sheet। तो फर्स्ट हम जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम कौन कौन सी एंट्री करेंगे उसकी देखेंगे। तो यहाँ पर किसी स्पेसिफिक का जो नेम दिया होगा बराबर, ठीक है, उसका नाम लिख लेना है। जैसे मान लो कि भरत भूषण लिखा हो तो क्या अकाउंट ऑफ भरत भूषण, ओके, ट्रेडिंग अकाउंट्स, ओके, जो भी टाइमिंग पीरियड दिया हो, ओके, 31 मार्च 2017 या 2022, ओके, वो हमें लिख देना। ओके, अब ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, देखो ये व्यापार, इसे हम व्यापार अकाउंट भी बोलते हैं बराबर गुजराती में। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री यहाँ पर आएगी ओपनिंग स्टॉक, देन आफ्टर परचेस, देन आफ्टर जो हम परचेस रिटर्न करेंगे वो, और किसी भी तरह से जो माल गया हो बराबर, ठीक है, वो यहाँ से हम माइनस करेंगे। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर वेजेस आएगा, कैरियज इनवर्ड आएगा, आउटवर्ड जो है वो प्रॉफिट लॉस में आएगा, रेलवे फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन कार्टेज, फिर पोर्ट चार्ज, डैमरेज, वेरफेज, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन वेजेस, रॉयल्टी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, रेंट, टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जो भी फैक्ट्री का अगर लिखा हो तो ओके, अगर मान लो स्पेशल वो फैक्ट्री का लिखा हो ना तभी हम ओके ट्रेडिंग अकाउंट पे लिखेंगे, नहीं तो अगर मान लो ऐसे लिखा हो ओके इलेक्ट्रिसिटी तो वो हम प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे। वो तो आप जब सम करोगे तब ज़्यादा ख्याल आ जाएगा। ये कंज्यूमर स्टोर है, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन है, मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ लिखेंगे, वो टाइम पे होगी एंट्री। सेल जो है वो क्रेडिट साइड में आएगा, देन आफ्टर सेल रिटर्न आएगा, ओके, सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट, देन आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हम यहाँ करेंगे। ओके, अगर लॉस होता हो ग्रॉस लॉस तो हम यहाँ पर बताएंगे। ओके, तो ये तो हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, देन आफ्टर इसका टोटल करके जो भी हमारी बाकी निकल रही है बराबर, ठीक है, उसे हम आगे ले जाएंगे। ओके, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इस प्रकार लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, ओके, एंडिंग ऑफ द जो भी हमारा टाइम है, ओके, 31 मार्च, एंड यहाँ पर जो भी ओके 2022 या जो भी ईयर वो यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पे पर्टिकुलर ओके डेबिट एंड क्रेडिट ऐसे लिखेंगे हम। यहाँ पर हम जो ट्रेडिंग अकाउंट बढ़ाएंगे अगर उसमें लॉस आता हो ओके क्रेडिट साइड तो वो उसकी एंट्री यहाँ होगी, और डेबिट साइड मोस्ट ऑफली तो डेबिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसकी एंट्री हम यहाँ करेंगे। ओके, देन आफ्टर टोटली जितने भी एक्सपेंस है बिजनेस के, तो टोटली जितने भी एक्सपेंस है उसकी एंट्री हम यहाँ करेंगे, एंड जो टोटली हमारी जितने भी इनकम है ओके वो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। ओके, तो देखो हमारे ट्रेडिंग एक्सपेंस हो सकता है सैलरी, अलाउंस को भी हो, बोनस, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्स, पोस्टेज, प्रिंटिंग स्टेशनरी, लीगल चार्ज, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, कैरियज आउटवर्ड, सेल्समैन सैलरी, कमीशन हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिजर्व, एक्सपेंस ऑफ शोरूम कोई भी हो, गोडाउन एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरो लोन, कोई हमने लोन उधार ली उसका इंटरेस्ट हो, देन आफ्टर बैंक चार्ज, कमीशन, ये भी एक्सपेंस है, डेबिट साइड की एंट्री है ये बराबर, ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंस होगा और यहाँ पर हमारी इनकम आएगी। ओके, ऐसा है कि खर्चे ज्यादा नहीं इनकम कम, देखो इनकम का कितना कम है और खर्चे कितने ज्यादा है,
ऐसा ही है। मैनेजर कमीशन, देन आफ्टर डोनेशन एक्सपेंस, बैड डेप्ट की ये एंट्री हम ओके, ऑफिस एसेट डेप्रिसिएशन, कोई भी डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट की ये एंट्री खास याद रख लेना बराबर, ठीक है। अगर बैड डेप्ट आए तो ये चारों की चार एंट्री हमें लिख ही लेनी है, ओके। देन आफ्टर जो भी अमाउंट आएगी वो लिख देंगे, बैड डेप्ट, और यहाँ पर BDR इसे बोलेंगे, ओके, शॉर्ट में बैड डेप्ट रिजर्व। ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस है उसकी एंट्री यहाँ करेंगे, और एडजस्टमेंट की जो दो एंट्री है बैड डेप्ट एंड बैड डेप्ट रिजर्व, उसकी एंट्री हम यहाँ करेंगे। कोई भी अगर आग से कोई माल जल गया हो, चोरी हो गया हो, थेफ्ट हो गया हो, बराबर, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो, प्रोविजन ऑफ एक्सपेंस हो, ओके। देन आफ्टर यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे जो भी हमारी ओके बाकी आएगी। अब इनकम साइड में तो ग्रॉस प्रॉफिट तो मैंने बता ही दिया, डिस्काउंट रिसीव हुआ हो हमें, रेंट रिसीव भाड़ा मिला हो, कमीशन हमें मिला हो, ब्रोकरेज अगर हमें मिली हो, कोई भी कमीशन के कंसाइनमेंट किया हो, इन्वेस्टमेंट हमने किया उसका अगर हमें लोन मिली हो, ओके, अगर हमने कोई लोन दिया उसका इंटरेस्ट मिला, वो हमारा इनकम होगा। बैड डेट रिटर्न, अगर मान लो कि कोई है, बराबर, ठीक है, जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा पैसे डूब गए, जैसे 2 साल पहले डूब गए, लेकिन बाद में उसके बाद पैसे आए तो वो देने आए, तो हमारा बैड डेट रिटर्न हो जाएगा, वो भी हमारी इनकम मानी जाएगी। प्रॉफिट ऑन सेल एसेट, अगर हमने कोई एसेट बेचा और उसका सेल हुआ, उसका प्रॉफिट आया हो, ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे उसको सेल किया तो भी हमारी इनकम है, स्क्रैप बेचा हो तो भी हमारा इनकम है, सन्ड्री इनकम को भी आती हो। अगर यहाँ पर नेट लॉस हो तो यहाँ पर आएगी एंट्री। अगर मान लो कि एक्सपेंस का टोटल ज्यादा आ रहा है, ओके, इनकम का टोटल कम आ रहा है, तो हमारा नेट लॉस होगा, उसकी एंट्री हम यहाँ करेंगे, ओके। देन आफ्टर हम जो बनाने वाला है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, ये नया अकाउंट आपने 11वीं में पढ़ा, ठीक है, तो वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट बना दे, तो ये एक नया है। तो ये नया है क्या, देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मोस्ट ऑफली जो है वो पार्टनर की ही एंट्री है, याद रखना। पार्टनर की कैपिटल है, पार्टनर का ड्राइंग है, पार्टनर का जो भी है कमीशन है, पार्टनर की सैलरी है, ओके। तो ये जो भी पार्टनर रहेंगे ना उन सब की एंट्री जो है वो इधर आएगी, इतना याद रखना है हमें बस, ओके। देन आफ्टर नेक्स्ट नॉट लॉस हो, प्रॉफिट एंड लॉस का तो हम यहाँ लिखेंगे, एंड नेट प्रॉफिट हो तो हम यहाँ लिखेंगे, ओके। पार्टनर का कैपिटल का इंटरेस्ट जो भी है, ओके, कोई भी नाम हो, ए और बी। देन आफ्टर करंट अकाउंट, अगर क्रेडिट साइड है वो तो करंट अकाउंट जब बनाएंगे मैं आपको इजीली बता दूंगा, इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा ठीक है, याद रखने का। करंट अकाउंट अगर डेबिट साइड है तो उसका डेबिट साइड आएगी, क्रेडिट साइड तो क्रेडिट साइड उसका इंटरेस्ट आएगा। और उसके अपोजिट साइड में हमें अगर मान लो करंट अकाउंट जो है, ओके, मान लो हम करंट अकाउंट की एंट्री करते हैं, और करंट अकाउंट की जैसे जहां की हमें मान लो हम जो ट्रायल बैलेंस से उतारेंगे, बराबर, ठीक है, अगर हम क्रेडिट साइड के करंट अकाउंट लिख रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट साइड आएगा, अगर इंटरेस्ट क्रेडिट साइड आएगा तो यहाँ पर डेबिट साइड आएगा। और अगर मान लो डेबिट साइड अगर हमारी करंट अकाउंट की कोई भी एंट्री है तो उसकी इंटरेस्ट भी डेबिट साइड आएगा, तब उसकी एंट्री हम यहाँ पर अपोजिट क्रेडिट साइड करेंगे, बस इतना याद रखना है, बराबर। सैलरी, बोनस, कमीशन हो, जनरल रिजर्व हो, एंड देन आफ्टर हम यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट करेंगे जो भी रेशियो दिया हो, ओके। फिर ये हम कहाँ ले जाएंगे, इसको कैपिटल या करंट अकाउंट में ले जाएंगे। इधर यहाँ पर ओके, यहाँ पर कैपिटल का इंटरेस्ट आएगा तो यहाँ पर ड्राइंग का इंटरेस्ट आएगा, ओके। और ये तो मैंने बता ही दिया अभी, करंट अकाउंट को बताया वैसे ही, ओके। यहाँ का डिविजिबल लॉस हो तो वो इधर आएगा, ओके। तो इतनी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे। देन ये करंट अकाउंट, देखो हम करंट अकाउंट बनाएंगे, अगर मान लो करंट अकाउंट नहीं दिया है तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सेम ऐसा ही बनाएंगे, ओके। आपका कैसे कैपिटल अकाउंट जो है आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है, बड़ा ठीक है, वो कैसा दिया है कि मतलब बैलेंस शीट के अंदर ही एंट्री कर दिया, लेकिन हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ऐसा बनाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा एकदम कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही वे से चलेगा, ओके, हमारा कॉन्सेप्ट बदलेगा नहीं, बराबर। देखो पहले करंट अकाउंट देख लेते हैं, ओके। करंट अकाउंट की जिस साइड की अगर हमारा मान लो हम अगर मान लो कि बैलेंस शीट में से उतारते जिस साइड की ओके हमें बाकी दी है, बराबर, ठीक है, अमाउंट दी है वो हम लिखेंगे। मान लो अगर क्रेडिट साइड की दी है तो हम क्रेडिट साइड लिखने की, और डेबिट साइड की दी है तो हमें डेबिट साइड लिखने की, बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार हम बैलेंस बीडी लिखेंगे, ओके। देन आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम जो बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जितनी भी डेबिट साइड की एंट्री है ना, ओके, वो सब टोटल यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगी, और जो क्रेडिट साइड की एंट्री ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, वो सब यहाँ पर डेबिट साइड की, इतना याद रखने का बस, बराबर। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट साइड करंट अकाउंट, ओके, सैलरी, बोनस, ओके, डिविजिबल प्रॉफिट, ये आ गया। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके,
वो करंट अकाउंट का इंटरेस्ट, ओके, डिविजिबल लॉस, ओके, देन आफ्टर यहाँ पर हम जो बाकी ले जाएंगे, ओके, वो यहाँ पर आएगा। देखो अगर कैपिटल अकाउंट आप बनाते हो तो क्या ध्यान रखना है, कुछ नहीं याद नहीं रखना, कैपिटल जो भी दिया है, जो पार्टनर का दिया वो हम यहाँ लिख डालेंगे, एंड देन आफ्टर जो भी सेम टू सेम टोटल ही यहाँ पर जितने भी एक्सपेंस दिए हैं जिस साइड किए दिए उस साइड में ही हमें रखना है, बस सिंपल इजी। सिर्फ अगर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब हमें करंट अकाउंट नहीं दिया होगा, सिर्फ करंट अकाउंट की एंट्री निकाल देनी, बस इतना याद रखना, बराबर, ठीक है। तो आपकी कभी मिस्टेक होगी नहीं, यानी ज्यादा फॉर्मेट याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही फॉर्मेट में हमारा सब हो जाएगा, ओके। देन आप शीट, देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट इस प्रकार होगा, बराबर, बैलेंस शीट एट, ओके, जिसकी भी बैलेंस शीट हो वो यहाँ लिखेंगे। देखो यहाँ पर टोटली हमारे जो लाइबिलिटीज होती है वो डेबिट साइड आती है, जो हमारी एसेट होती है वो क्रेडिट साइड आएगी, बराबर, ठीक है। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं होता, यहाँ पर लाइबिलिटीज एंड एसेट्स होता है। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल होगा, जो हम पहले जो हमने अकाउंट बनाया उसकी जो बाकी होगी वो हम यहाँ लाएंगे, ओके। करंट अकाउंट तो जिस साइड का हो उस साइड ले लेने का, अगर मान लो डेबिट साइड का तो डेबिट साइड यहाँ लिखने का, क्रेडिट साइड का तो इधर साइड हमें एसेट साइड लिखने का, सिंपल, ओके। ये तो रिजर्व सब हमारा उसमें आ जाएगा, किसमें, कैपिटल एंड करंट अकाउंट में, बराबर, ठीक है। हमने कोई बैंक से लोन ली हो, हमारे कोई भी नॉन करंट लाइबिलिटीज, ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमने फ्रेंड से लोन लिया, पार्टनर की लोन, ओके। करंट लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट जो, ओके, 1 ईयर या उससे कम होती हो, सन्ड्री क्रेडिटर हो, बिल पेएबल हो, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो, ओके, इनकम रिसीव इन एडवांस, टैक्सेशन प्रोविजन हो, प्रोविडेंट फंड हो, ओके, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग्स, ओके, ऑन पार्टनर हो। देन आफ्टर एसेट में लैंड, बिल्डिंग, लीजहोल्ड प्रॉपर्टीज, व्हीकल, मशीन, फर्नीचर फिटिंग्स, इनटेंजिबल, ओके, एसेट में पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड गुडविल। इनटेंजिबल क्या होता है, देखो टेंजिबल जिससे हम टच कर सकते, जिसे छू सकते, इनटेंजिबल हमारे मार्केट में क्या वैल्यू हम टच नहीं कर सकते, बराबर, ठीक है, तो उससे हम कहेंगे, बराबर। इन्वेस्टमेंट हमने किया हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया हो, इन्वेस्टमेंट और प्रोविडेंट फंड। इसे अगर आप ये जो फॉर्मेट है अगर इसे आप 4-5 बार पढ़ लोगे तो इजीली आप हमें लर्न हो सकता है, बराबर। करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, इनकम ड्यू टू, लॉन रेंट, हमने लॉन मिली हो वो, बराबर, ठीक है, वापस रिटर्न आई हो, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, करंट अकाउंट अगर मान लो क्रेडिट साइड का तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो ये प्रकार का फॉर्मेट है, बराबर। ये फॉर्मेट हमें, ये मोस्ट आईएमपी फॉर्मेट है ये जो मैंने बताया। अगर ये फॉर्मेट नहीं आया तो हमें सम नहीं आएंगे। हमें सम करने के लिए ये फॉर्मेट लर्न करना बहुत जरूरी है। बोले सर लर्न कैसे होगा, अरे लर्न ऐसे होगा, ट्रिक बताइए अभी आपको। लाइबिलिटी से एक्सपेंस से क्या है, बराबर, 4-5 बार उसको रीडिंग कर लेना, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में घुस जाएगा। अब 4 बार सम करोगे ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। एंट्री के टोटली बैठे बैठे मार्क मिलेंगे, ओके। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसका टोटल नहीं मारते हैं, लेकिन हम इस प्रकार मेहनत करेंगे कि हमारा टोटल भी सेम आएगा। जो मैं रूल्स बताऊँ बीच बीच में मैं ट्रिक बताता रहूँगा, सम कराता रहूँगा, आपको ध्यान देना है और ये फॉर्मेट लर्न कर लेना। तो देन आफ्टर आपको सम इजीली हो जाएगा। 11 मार्क आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। देखो 11 मार्क कम नहीं होता है, 100 में से 10% जो है वो 10 नंबर होते हैं। ये तो 11 मार्क का है तो भी 1 नंबर ज़्यादा है, ओके। खास ध्यान देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।